आज मैं आपके सामने एक ऐसे सेशन में एंट्री करने जा रहा हूं जिस सेशन के भविष्य के मायने बहुत सारे निकल सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अमेरिका के रक्षा मंत्री, जिन्हें पहले डिफेंस मिनिस्टर कहा जाता था, आजकल मिनिस्टर ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट का नाम बदलवा लिया। नाम है इनका पीटर हेगसेथ। पीटर हेगसेथ जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के नाम से जाने जाते थे, आजकल डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के मतलब सेक्रेटरी के नाम से या फिर मंत्री के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में सेक्रेटरी ही मंत्री होते हैं। इनके डिपार्टमेंट के द्वारा अमेरिका के तमाम जनरल्स की बैठक बुलाई गई है। अब ये बात कहेंगे कि सर ये तो अधिकारी लोगों को बुलाया जा ही सकता है, क्या ये काम भी नहीं कर सकती कि सरकारें? कर सकती हैं। जब अमेरिका के ही अखबार इस बात को कुछ इस तरह से लिख रहे हो कि हेगसेथ ऑर्डर रेयर अर्जेंट मीटिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ जनरल एंड एडमिरल्स, ये बात अपने आप में सोचने के लिए बहुत सारा इशारा कर देती है। वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर से दुनिया भर के अंदर, अखबारों के अंदर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि ये ऐसी मिस्टीरियस मीटिंग क्यों हो रही है, यानी कि अमेरिका ऐसी मीटिंग क्यों कर रहा है। आप पूछेंगे अधिकारियों की मीटिंग में इतनी क्या दिक्कत है? बिल्कुल वैसे ही जैसे याद करिए कि रूस ने कुछ दिनों पहले बेलारूस के साथ मिलकर जापड़ नाम की एक एक्सरसाइज की थी, और उस जापर एक्सरसाइज को किया गया था बिल्कुल यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर पर। उम्मीदें जताई गई थी कि रशिया ने अपनी ताकत 1 लाख से अधिक सैनिकों की इकट्ठा कर कर दुनिया को यह दिखा दिया कि हम पोलैंड पर हमला करने के लिए बाल्टिक देशों पर हमला करने की तैयारी में हैं। ऐसे समय पर जब अमेरिका इन बातों को पूरी तरह से जानता हो, कहता हो कि यूक्रेन का पूरा अधिकार है कि वो अपना क्षेत्र वापस ले सकता है, और उस समय पर हंड्रेड्स ऑफ जनरल्स को दुनिया भर से बुलाकर, आप में से कुछ लोग हो सकता है यह बात से आश्चर्य करें, दुनिया भर से बुलाकर मतलब क्या है? देखिए, आपको हो सकता है ये मुगालता हो कि आप स्वतंत्र देश में रहते हैं, अमेरिका को नहीं है। अमेरिका को लगता है कि हम सब उसके अधीन हैं। दुनिया भर में उसने अपने जनरल्स को छोड़ा हुआ है, पूरी दुनिया को उसने अपने हिसाब से बांटा हुआ है। आज भारत भी उसके इंडो पैसिफिक कमांड के अधीन आता है। उसकी सेना भारत पर इंटरफेरेंस रखती है। वो अपने हिसाब से भारत पर कभी भी अगर कोई कार्रवाई करना चाहे तो वो सोचता है कि मेरी सेना कहां से उड़कर जाएगी। उसने पूरी दुनिया को डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स में बांटा हुआ है, जहां पर प्रॉपर तरीके से मिलिट्री जनरल्स होते हैं, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के जनरल्स बैठते हैं, 4 स्टार जनरल्स बैठते हैं, फिर उनके साथ में उनके अधीनस्थ बैठते हैं। पूरी व्यवस्था दुनिया के लगभग 80 देशों में तो ये सीधे सीधे प्रेजेंट है, जहां से ये पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखते हैं। दुनिया में अमेरिका ऐसे ही अपना वर्चस्व नहीं